हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल VMA क्लासेस में। तो गाइस, आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आपको वी लुकअप का फॉर्मूला एक्सेल में कैसे यूज़ करना होता है। क्योंकि जो वी लुकअप का फॉर्मूला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है कि क्या आपको वी लुकअप आता है। तो इसलिए वी लुकअप बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला है हमारा। तो हम आज की इस क्लास में वी लुकअप का बिल्कुल ही बेसिक यूज समझेंगे कि आपका वी लुकअप जो फॉर्मूला है वो है क्या और आपका वी लुकअप जो फॉर्मूला है ये काम कैसे करता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ पे हमने एक डेटा लिया हुआ है, हमने डेटा लिया हुआ है GST का, जहाँ पे आपका नेम ऑफ रिसिपिएंट यानी कि एक सेल्स का डेटा है, उनका GST नंबर है, उनका इनवॉइस नंबर है, और उनकी डेट, इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई और टैक्स। तो इस टाइप का हमारा कोई डेटा है। हम मान के चलो कि मैं आपसे ये कहूँ कि आप मेरे को किसी भी पार्टी का GST नंबर फाइंड करके बता दो, या आप इनवॉइस नंबर फाइंड करके बता दो, या डेट बता दो, तो आप कैसे बताएंगे। तो आप क्या, अगर आप मैनुअली देखेंगे तो देखो यहाँ पे काफ़ी बड़ा डेटा है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप आओगे यहाँ पे फाइंड करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो लेकिन ये हम वी लुकअप की हेल्प से काफ़ी अच्छे से फाइंड कर पाएंगे। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक कंपनी ले ली है नेम ऑफ रिसिपिएंट में, और यहाँ पे मुझे इसका GST नंबर फाइंड करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, वी लुकअप की हेल्प से। सबसे पहले हम वी लुकअप को समझ लेते हैं कि वी लुकअप काम कैसे करता है। देखो, वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। लुकअप का मतलब एक्सेल में बोला क्या, ढूंढना यानी कि सर्च करना। वी लुकअप क्या करता है, आपके जो कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, ये कॉलम्स, ये जो कॉलम्स है इनके बिहाफ पे डेटा को सर्च करता है। जैसे आपने नेम ऑफ रिसिपिएंट एक कॉलम हो गया, GST नंबर सेकंड कॉलम हो गया, इनवॉइस नंबर थर्ड कॉलम हो गया, डेट फोर्थ कॉलम, इनवॉइस वैल्यू फिफ्थ कॉलम। तो ये कॉलम वाइज क्या करता है, हमारा डेटा को सर्च करने में हेल्प करता है। तो पहले हम इसका एक बेसिक सा एक बार यूज करके देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी कंडीशंस के बारे में भी बताता हूँ। तो अब जैसे मेरे को इस कंपनी का, जैसे यहाँ पे कंपनी है हमारा एंड कंपनी, इस कंपनी का यहाँ पे GST नंबर फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो हम इसे वी लुकअप की मदद से फाइंड करके देखेंगे। तो अगर देखो वैसे आपको फाइंड करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा डेटा बेस है तो आपको फाइंड करने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो चलिए कैसे इसको यूज करना है आपको वो सिखाते हैं। तो इक्वल टू का साइन लगाना है, उसके बाद आपको टाइप करना है वी लुकअप। वी लुकअप आपको टाइप करना है। देन आपसे 3 पैरामीटर्स पूछता है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स, नंबर। लुकअप वैल्यू का मतलब कि आप किसके लिए डेटा सर्च करना चाहते हैं। तो हम इस कंपनी के लिए डेटा सर्च करना चाहते हैं, कोमा देके। फिर पूछेगा टेबल एरे। टेबल एरे मतलब कि आपका डेटा कौन से टेबल में है। तो आपको सिंपली क्या करना है, पूरी टेबल इसको सिलेक्ट कर देनी है एंड कोमा देना है। फिर आपसे पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर, कि आपका जो डेटा है वो कौन से कॉलम में है। तो जो हमारा ये डेटा है वो सेकंड कॉलम है। अब आपको कॉलम्स कैसे गिनने होते हैं, तो जहां से भी हमारा डेटा स्टार्ट होता है वो हमारा फर्स्ट कॉलम ही माना जाता है। अब मान लो हमारा डेटा अगर ई कॉलम से स्टार्ट हो रहा होता तो ई कॉलम हमारा फर्स्ट कॉलम होता। तो हम ऐसे डेटा गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 कॉलम है। तो यहाँ पे 1 2 हमारा जो GST नंबर है वो क्या है, सेकंड कॉलम में। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 2 एंड फिर कोमा देंगे, और यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम यहाँ पे 0 टाइप करेंगे। देन एग्जैक्ट के मैच का मतलब हमें बिल्कुल इस लुकअप वैल्यू के बिहाफ पे यही रिजल्ट चाहिए। देन ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, देन एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखो इस पार्टी का GST नंबर यहाँ पे वी लुकअप की हेल्प से फाइंड होके आ चुका है। अब देखो यही वाला GST नंबर इसका है, और ये यहाँ पे इसने वी लुकअप की हेल्प से हमने इसको फाइंड कर लिया। इसी तरीके से अगर मेरे को इस पार्टी का इनवॉइस नंबर फाइंड करना है तो मैं वो भी वी लुकअप की हेल्प से कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, देखिए इक्वल टू का साइन लगाना है आपको, देन लगाना है आपको वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करना है। सबसे पहले आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब आप किसके लिए ढूंढना चाहते हैं, तो हम इसी कंपनी के लिए ढूंढना चाहते हैं। देन कोमा आप देंगे। फिर आप पूछेंगे टेबल एरे, यानी कि आपकी वी लुकअप आपसे पूछा आपकी टेबल कहाँ पे, आपका डेटा कहाँ पे है। तो आपने ये पूरा डेटा दे दिया एंड फिर आप कोमा देंगे। फिर आपसे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछेगा। तो देखिए GST नंबर हमारा सेकंड कॉलम में था, तो इनवॉइस नंबर हमारा हो जाएगा थर्ड कॉलम में, 1 2 3 तीसरा कॉलम हो गया। देन एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें, तो हम 0 टाइप करेंगे, देन ब्रैकेट करेंगे क्लोज, देन एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इनवॉइस नंबर भी निकल के आ चुका है। और एक बार जल्दी से इनवॉइस डेट भी निकाल के देख ले। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वी लुकअप बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए कि हमें वी लुकअप का यूज प्रैक्टिकली करना कैसे होता है। तो हम इक्वल टू लगाते हैं, दोबारा वी लुकअप, देन ब्रैकेट 1, लुकअप वैल्यू वही ले लेते हैं, कॉमा,
कॉमा देते हैं, देन उसके बाद टेबल एरे, तो पूरी टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर कॉमा देते हैं, देन फिर आपसे पूछता है कॉलम इंडेक्स, तो 1 2 3 4, तो जो हमारे डेट है वो कौन से कॉलम में है, फोर्थ कॉलम में, देन 4 डालते हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए दबाते हैं 0, देन ब्रैकेट करते हैं क्लोज, देन एंटर। तो देखो यहाँ पे ये डेट आ चुकी है। अब आप ये मत समझना ये नंबर आ चुका है तो ये गलत आया, नहीं, ये यहाँ पे आपको आना है ऊपर और यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेंज कर देना है। ये तो देखो यहाँ पे इसकी डेट भी निकल के आ चुकी है। इसी तरीके से आप इसकी VLOOKUP की हेल्प से इसका इनवॉइस वैल्यू भी निकाल सकते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई भी निकाल सकते हैं, रेट, टैक्सेबल वैल्यू, अमाउंट टैक्स का, ये सब आप VLOOKUP की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो मतलब VLOOKUP का आपका मेन यूज यही होता है कि वो डेटा में से सर्च करता है वर्टिकली बेसिस पे। लेकिन अब मैं आपको VLOOKUP की कुछ कंडीशंस बता देता हूँ। VLOOKUP की जो कंडीशंस होती है, कंडीशन नंबर 1 होती है कि जो भी आपकी लुकअप वैल्यू है वो कॉलम फर्स्ट कॉलम में ही होनी चाहिए। लुकअप वैल्यू का मतलब आप जिसके लिए भी ढूंढना चाहते हैं वो फर्स्ट कॉलम में ही होनी चाहिए। अगर आपकी वो लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम में नहीं है तो वो आपको रिजल्ट NA दिखाएगा, यानी कि नॉट अवेलेबल का आपको वो एरर देगा। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे GST नंबर से इनवॉइस नंबर फाइंड करना है इस पूरा डेटाबेस में से, तो अगर मैं नॉर्मल VLOOKUP लगा के करूँगा तो क्या मेरे को ये एरर दे देगा। तो देखते हैं एक बार इसे करके देखते हैं कैसे। तो जैसे मेरे को इस GST नंबर से क्या इसका इनवॉइस नंबर फाइंड करना है, एक बार देखते हैं इसको यूज करके। ये जो हमने पहला फॉर्मूला लगाया था इसको एक बार हटा देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं GST नंबर, ये वाला हम क्या करते हैं GST नंबर को कर लेते हैं कॉपी, देन यहाँ पे करके पेस्ट। अब इससे इसकी इनवॉइस नंबर को फाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आपका VLOOKUP है वो कहता है कि उसकी कंडीशन फर्स्ट है कि उसका जो है लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए, जबकि हम लुकअप वैल्यू सेकंड कॉलम में से दे रहे हैं। तो देखते हैं एक बार यूज करके। तो देखो हमें यहाँ पे एरर मिलने वाला है, तो आप ध्यान से देखिए, इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमने दे दी, कॉमा दिया, फिर देना है हमें टेबल एरे। टेबल एरे में आप पूरी टेबल दे देंगे, फिर आप कॉमा देंगे, फिर आप कॉलम इंडेक्स 1 2 3, तो हमें तीसरा कॉलम चाहिए, तीसरे कॉलम में से रिजल्ट चाहिए, कॉमा 0, एग्जैक्ट मैच, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो देखो हमें यहाँ पे एरर मिल चुका है NA का, यानी कि नॉट अवेलेबल। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि हमने हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो फर्स्ट कॉलम में से थी ही नहीं। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप VLOOKUP यूज कर रहे हो तो आपकी लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम में ही होनी चाहिए। अगर फर्स्ट कॉलम में नहीं है तो वो आपको एरर देगा। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है, आप VLOOKUP लगाए, लुकअप वैल्यू ये दे, कॉमा, आप एक काम कर सकते हैं, इस वाले कॉलम को छोड़ सकते हैं, यहाँ से डेटा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ से आप डेटा देंगे VLOOKUP वहीं से काउंट करना चालू करेगा। कॉमा, आप कॉलम इंडेक्स आपका 1 2 हो गया आपका इनवॉइस नंबर के लिए, तो हमने 2 डाल दिया, देन कॉमा डाला, फिर 0 डाला एग्जैक्ट मैच के लिए, तो ब्रैकेट 1, देन एंटर। तो देखो यहाँ पे इनवॉइस नंबर हमारा इस GST नंबर के बिहाफ पे निकल के आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमने जो डेटा सिलेक्ट किया था वो GST नंबर से ही किया था। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी लुकअप वैल्यू दे रहे हैं वो आपके फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। और VLOOKUP की जो सेकंड कंडीशन है वो आपकी ये कंडीशन है कि जो VLOOKUP है आपका वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाके फाइंड करता है, यानी कि VLOOKUP या लेफ्ट से जाके राइट की तरफ सर्च करता है। अगर आप VLOOKUP को राइट से लेफ्ट की तरफ सर्च करने के लिए कहेंगे तो VLOOKUP वो नहीं कर सकता। जैसे मैं इस इनवॉइस नंबर से यहाँ पे पार्टी सर्च करना चाहता हूँ तो ये VLOOKUP नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ VLOOKUP नहीं जाता, लेफ्ट से राइट की तरफ जाके फाइंड करता है। कैसे? एक बार लगा के देखते हैं। इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, तो लुकअप वैल्यू देते हैं, देन कॉमा देते हैं, फिर टेबल एरे देते हैं, टेबल एरे पूरी देते हैं, कॉमा देते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा फर्स्ट हो गया, देन कॉमा, फिर 0, देन ब्रैकेट बंद एंड एंटर। तो देखो यहाँ पे हमें NA का एरर मिल चुका है, यानी कि नॉट अवेलेबल। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, फर्स्ट कंडीशन आपकी ये है कि VLOOKUP की आपकी पहले कॉलम में से लुकअप वैल्यू होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन आपकी ये है कि VLOOKUP आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जाके फाइंड करता है, राइट से लेफ्ट की तरफ यानी कि उल्टी तरफ VLOOKUP आपका रिवर्स साइड में, रिवर्स लुकअप में आपका VLOOKUP काम नहीं करता। तो इस तरीके से आप VLOOKUP को यूज कर सकते हो। ये था हमारा VLOOKUP का बिल्कुल बेसिक यूज कि हम VLOOKUP को कैसे यूज कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है अगर हम उन्हें फुलफिल नहीं करते तो VLOOKUP हमें एरर भी दे सकता है। तो हमने दोनों कंडीशंस के बारे में भी बात की। तो अगर आपको ये हमारी क्लास नॉलेजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हैं।